बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए रीट एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी, रीट, यूपी टेट, सी टेट और अदर जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपका यह अच्छा वीडियो होगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार आपको इस समय प्रैक्टिस सेट ही मिल रहे हैं। अभी लगातार आपको इसके पहले पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट मिले, अब हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको लगातार 2-3। संकर शब्द किसे कहते हैं? व्याकरण से आपका प्रश्न है। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रामीण व संस्कृत दोनों भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। संकर शब्द क्या होता है? दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना होता है। ये जो संकर शब्द आपका होता है, आपका दो शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर मिश्रित होता है तो ये संकर शब्द होता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये अगला प्रश्न आपका है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? ई, इक, आ। तो किसका? इसमें हो जाएगा सुत का सुता हो जाएगा। स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुत के साथ में आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्त्रीवाचक बन जाएगा, सुता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न आपका। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना क्या होता है इसका? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। क्या है? नाक का बाल होना, इसमें आपका होता है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होगा तो अधिक प्रिय हो जाएगा। ये प्रश्न अगला है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व होता है घोड़ा, इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। कौन सा नहीं है? तो इसमें कटक, कटक नहीं होगा क्योंकि घोड़ा, घोटक है, ये सब होता है इसका पर्यायवाची। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। इसमें यायावर मिलेगा तो यायावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यायावर सी राइट आंसर होगा। यायावर जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, इसके लिए यायावर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यायावर। अगला प्रश्न है। बुंदेले हरबोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। कौन है? बुंदेले हरबोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कौन है इसके? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं। समास का अर्थ है, समास का क्या अर्थ है? संक्षेप, विक्षेप, विस्तार, नवीन अर्थ। क्या होगा समास का अर्थ? तो संक्षेप होता है इसका। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप होता है समास का अर्थ। अगला प्रश्न है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों
कि केवल सूची बनाना, तो ये होगा नहीं। इसमें हो जाएगा भाषा संबंधी उपचार के लिए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करेंगे और उसका निदान करेंगे, तो ये हो जाएगा भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का महत्व यही होगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए होगा, ए क्लिक करिएगा, राइट आंसर। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत भाषा शिक्षण से यह प्रश्न आपका कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो आप जान रहे हैं इसमें हंसना अगर होगा तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सुनना, बोलना सुबोपल आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हंसना भाषा कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक विश्व हिंदू दिवस होता है और एक हिंदी दिवस होता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? तो इसमें 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जब विश्व हिंदी दिवस होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा हिंदी दिवस जो हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति करना। क्या होगा इसमें? तो इसका हो जाएगा रसानुभूति। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, जिससे रस जो होता है इसकी उत्पत्ति होती है। काव्य शिक्षण का मतलब होता है आपको रसानुभूति एवं आनंदभूति कराएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसानुभूति, डी। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस सब में क्या हो जाएगा? विशेषण जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो किसकी गाय काली है? मेरी गाय काली है, तो ये हो जाएगा विशेषण। गाय काली इसकी विशेषता बता रहा है, गाय कैसी है? काली है, तो ये विशेषण हो जाएगा जो मेरी गाय काली है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। पात्र के द्वारा वो जल्दी सीख जाते हैं, ये हो जाएगा। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। किसमें हुआ है? तो वाहनारूढ़ अगर आएगा आपका तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। वाहनारूढ़ होगा अधिकरण कारक। किसको? राइट आंसर करिएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। किस रस को रसराज कहा जाता है? आप लोग आंसर देंगे श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? श्रृंगार रस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका होगा रसराज कहा जाता है या रसों का राजा कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज, रसों का राजा। अगला, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद बोधा आलम। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। किस काल का कवि माना जाता है इनको? रीतिकाल का नाम आएगा तो माना जाएगा रीतकाल। तो ये हो जाएगा रीतकाल का कवि माना जाता है किसको? घनानंद को, सी राइट आंसर होगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आशीर्वाद होता है, क्योंकि वाह के ऊपर रा होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी की मात्रा होगी, वाह पे ऊपर रा होगा, यह आपका राइट आंसर होता है आशीर्वाद, यही सही लिखा जाता है। ये कई बार पूछता आपसे, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कहाँ पे मात्रा होती है और कौन सी मात्रा होती है। को किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने इस तरह से कर्म को करण से या संप्रदान के लिए इस तरह से पूछता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। किसका? तो हो जाएगा कर्म को,
कर्म कारक हो जाएगा, ये कारक चिन्ह का बोध कराता है कर्म कारक का। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन आपका है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा हरिओध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हो जाएगा, ये अज्ञेय से जुड़ा हुआ है। पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, अज्ञेय जुड़ा हुआ तो ये अज्ञेय इनके उपनाम में लगेगा। आइए, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई किसमें लिखी गई है? कवित, सवैया, पद, दोहा। तो बिहारी के आप लोग जानते हैं दोहे प्रसिद्ध हैं बिहारी सतसई में जो लिखे गए हैं, 700 कुछ दोहे हैं इसमें, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही बंध विच्छेद है? पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, उसके बाद पुनः आजन्म। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पुनः जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः जन्म, यानी दोबारा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास, वीर। तो इसमें आपका हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस कभी कभी पूछ लिया जाता है रामायण में कौन सा रस है, महाभारत में कौन सा रस है, तो इसको आप लोग को पढ़ लेना, आसान से क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें करुण रस राइट आंसर हो जाएगा, शोक का स्थायी भाव करुण। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। किसमें की है? सूरदास, इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। सूरसागर जो लिखी गई है, सूरदास ने लिखा है, वो ब्रज भाषा में है। ये प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। क्या होता है? तो इसमें दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। इसको आपको सही कर लेना है, पूछा जाता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसके लिए क्या होता है? कुलीन हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या पैदा हुआ हो तो उसके लिए कुलीन शब्द यूज होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है आपका प्रश्न, उसको देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसमें दाती, दात्र, दात्री, दात्री। क्या हो जाएगा? तो दाता में हो जाएगा दात्री होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। लड़का पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूदी, इस तरह से पूछा जाता है कौन सा कारक है? सेब पेड़ से गिरा, तो इसमें कौन सा कारक होगा पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके, और बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलता है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो ये आपका हो जाएगा अपादान से लिए होता है, इसके लिए तो से गिरा, पेड़ से गिरा, तो यह अपादान कारक आपका होगा। इसको आप लोग लर्न रखिएगा, 1 नंबर का पूछा जाता है। पापी में कौन सा विशेषण है? कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। क्या इसमें हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसका गुण है। पापी जो है इसका गुण है ना, तो गुणवाचक विशेषण इसमें पाया जाएगा। संख्यावाचक नंबर में आता है जो होता है संख्यावाचक। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सलज नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? तो उसमें नवल सुंदर श्याम शरीर सी, तो उपमा की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। सजल नीरज सी कल कांति थी, उसके समान, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा की जा रही है। और ये अगला प्रश्न आपका है, बीजक किसकी रचना है? आपको बताना है। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है बीजक, इन्होंने लिखा है। तो ये आपके कुछ 30 क्वेश्चन थे जो आपके सॉल्व किए गए।